मन का कोई चेहरा नहीं है क्या? अब जो भी चेहरा आपके मन में आ रहा है सब झूठ है, सबको निष्कासित कर दो। और अक्सर सदाचारी व्यक्तियों को ये एक पीड़ा होती है कि दुराचारी बहुत आनंद में है और सदाचारियों को हमेशा संकटों से जूझते रहना पड़ता है। कमजोर व्यक्ति सदाचारी बन ही नहीं सकता। तो हमने जीवन के लक्ष्यों को अपने जन्म के उद्देश्य से जोड़ लिया, तो उसको हम कैसे पहचाने कि हमारे जन्म का क्या उद्देश्य था? हम कितने अपने अंतरंग को शुद्ध रख रहे हैं, अपने मन को कैसे वो विशालता में लेके आए, चैतन्य शक्ति जो सब जगह व्याप्त है उसमें कैसे हम रम जाए। ये एक प्यास चरण सच में पकड़ते हैं तो जीवन वहीं पर वहीं बदली जाता है। ये इतना बड़ा समुदाय है और इतने सारे सत्य हमारे पास हैं, इतने सारे सत्य हमारे पास हैं और सबके अपने सत्य हैं। तो सत्य का जो एक स्वरूप होता है, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन दूसरी तरफ दुनियावी तौर पे हम लोगों को लोग कह देते हैं कि सत्य कड़वा होता है। तो ये जो विरोधाभासी उक्ति है, सत्य के प्रति सत्य कड़वा होता है कह के उससे हमको विराग करवा दिया और सत्यम शिवम सुंदरम कह के उसके प्रति हमारा अनुराग बढ़ा दिया। तो ये विसंगतियां क्यों हमारे सामने जगत में आती रहती है? यही तो है, यही गोल गोल है सब दुनिया। हमारी जो सब बातें गोल गोल ही होता है। यही सत्य है कि सत्य में विरोधाभास एक साथ होता है। हाँ, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के सबसे पहला यही है, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो विरोधात्मक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक है और वो एक ही का अंग है। अब देखिए दो तरह के इसमें दो, एक व्यावहारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य। जैसे मैं कहूँगा अभी ये मंच, एक कुर्सी, ये सब लकड़ी से बना है। सो ये फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखोगे, आग लगता है तो सब में आग लग जाएगा, ये सब लकड़ी है। मगर कुर्सी कभी मेज नहीं हो सकता, मेज कभी दरवाजा नहीं हो सकता, दरवाजा कभी छत नहीं हो सकती है। ये द्वैत है, ये भी सत्य है। हमारे देश में हम लोग ये द्वैत अद्वैत में इतने लड़ते रहे। अच्छा वो आपने यहाँ हरिहर क्षेत्र घोषित किया, दोनों लेके आए, बहुत सालों तक लोग इसमें इस झंझट में पड़ते रहे, द्वैत सही है कि अद्वैत सही है। मैं कहता हूँ दोनों की अपनी अपनी जगह है। अब ये बिजली देखिए, इतने सारे बल्ब है, सब अलग अलग लाइट्स हैं, पर अब बिजली के दृष्टिकोण से एक ही बिजली से ये सारे जो एक ही जो करंट है, पावर लाइन है, उससे सब कुछ जगमगा रहा है। तो ये भी सत्य है, वो भी सच है। तो दोनों को साथ में लेके चलना, संभूति असंभूति, व्यक्त और अव्यक्त। एक अव्यक्त चेतना है, जैसे आपका शरीर व्यक्त है, आपका मन अव्यक्त है। मन का कोई चेहरा नहीं है क्या? मन का कोई चेहरा नहीं है। और एक क्षण के, मैं तो भगवान को 1 मिनट में दिखा रही हूँ, तब 1 मिनट नहीं 15 सेकेंड में दिखा दूंगा। 15 सेकेंड आप आंख बंद कर देखो, तुम्हारा चेहरा है क्या? तुम्हारा मन का कोई चेहरा नहीं है। अब जो भी चेहरा आपके मन में आ रहा है सब झूठ है, सबको निष्कासित कर दो। और चेहरे से तो राग और द्वेष होता है। 1 मिनट के लिए आप देख लीजिए, यहाँ जितने बैठे हैं सबके शरीर में एक ही बिजली, एक ही चेतना चल रही है। तो परमात्मा के अलावा और कौन दिखता है यहाँ? हमको यदि दुनिया दिखेगी या परमात्मा दिखेगा, दोनों में एक साथ नहीं। और थोड़ी थोड़ी क्षण में भी हम ध्यान लगाते गए, समाधि का अनुभूति हम करने लगे, जीवन का स्तर ही दूसरा हो जाता है। एक नया दुनिया खुल जाती है अपने साथ। अक्सर सदाचारी व्यक्तियों को ये एक पीड़ा होती है कि दुराचारी बहुत आनंद में है भौतिक तरीके से,
या सारी चीजों से, और सदाचारियों को हमेशा संकटों से जूझते रहना पड़ता है, तो फिर सदाचारी की निष्ठा सदाचार के प्रति कम हो जाती है और वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी दुराचार के मार्ग पर प्रवृत्त होने लगता है। आज आपने सुना है ना, कमजोर व्यक्ति सदाचारी बन ही नहीं सकता। सदाचारी बनना वो दिखावा होगी, बाहर सदाचारी होगा, अंदर ही अंदर वो दुराचार कर नहीं पा रहा हूं इसका अफसोस करता होगा। और दुराचारी व्यक्ति, आप ये मत सोचो गलत व्यक्ति है, वो दुराचार कर रहा है मजबूरी से, कई बार नासमझ से, कई बार तनाव से। दुराचारी व्यक्ति में तनाव मुक्त हो जाए, उसके भीतर का सदाचारित्व जाग जाएगा। और सदाचारी व्यक्ति युक्ति के साथ जीवन को चलाए, भगवान कृष्ण जैसे युक्ति लगाए जीवन में, तब तो गीता के मार्ग पर चले, तब तो देखोगे वो दुखी होने की बात ही नहीं होगी। वो देखेगा कोई दुराचारी व्यक्ति ऊपर तो उठेगा मगर गिरेगा ही उतने जोर से। उसका निदर्शन तो लाखों हैं समाज में। जो गलत करके ऊपर उठे हैं वो व्यक्ति बाद में सलाह के गिनने लगेंगे, बैठे जेल चले जाते हैं। तो ये सामने आंख खोल के देखिए तो सही, दिख ही जाएगा। इसीलिए यतो धर्मस् ततो जयः, धर्म के पालन करने से रास्ते में मुसीबतें आ सकती है मगर अंततो गत्वा सुखी वही होए। आपसे तो निरंतर अगर हम लगातार बात करते रहें तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपके साथ अब 42 वर्ष पहले आपने कहीं ना कहीं जगत में हम सूत्र बताने शुरू किए हैं। तो जब 42 वर्षों से जो लोग आपसे जुड़े हैं तब वे पूरे निष्णात नहीं हो पाए, तो हम इन 42 मिनटों में कैसे जीवन के उन तमाम सूत्रों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक जो मन में बात आती है कि हमारे पास इतने जीवनोपयोगी कल्याणकारी शास्त्र हैं कि अब जैसे गीता है, रामायण जी हैं, ये सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आज के पीढ़ी के पास या आज के दौर में इसको हम पूजनीय तो हमने मान लिया है, लेकिन इसको हम धारणीय नहीं बना पाए। इसकी हमने पूजन के योग्य तो कर लिया है, इसके हमने चरण तो पकड़ लिए हैं, लेकिन इसको हम आचरण में नहीं उतार पाए। तो इसके कारण इसको कैसे हम अप्लाइड तरीके से कि ये जो जीवन उपयोगी ग्रंथ हैं हमारे जीवन में कल्याणकारी हो सकें, तो उसका कोई अगर एक सुगम मार्ग आप बता पाएं तो बड़े आनंद का विषय हो। इसमें एक संशोधन मैं करना चाहता हूँ। हमको भ्रम हो गया, हमने चरण पकड़ लिया। चरण सच में पकड़ते हैं तो जीवन वहीं पर वहीं बदल ही जाता। हमने सोचा कुछ पूजा पाठ कर लिया, किसी ग्रंथ को पूजनीय मान लिया, फूल वूल चढ़ा दिया, समझ लिया अरे हमारा धर्म का हमने खाना पूरा कर ली। ये खुद को धोखा दे दिया हमने। हम भगवान को भी ऐसे धोखा देते हैं, खुद को धोखा देते हैं और समझते हैं अरे भगवान आपकी पेड़े को, नारियल को, फूल को चुनरी के लिए वो भगवान नहीं संतृप्त होएंगे, वो तुम्हारे भाव के भूखे हैं। यदि भाव से क्षण भर भी हम स्मरण करें, कैसे जीवन में नहीं उतरेगा, आचरण में कैसे नहीं आएगा, कैसे कैसे लोगों का जीवन बदल जाता है। हम गीता में भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत्सु दुराचारो, कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, थोड़ी समय के लिए भी मेरा स्मरण करें, बहुत जल्दी ही। और मैंने इसको देखा है। मैं आपको एक बताऊं, पिछले साल सितंबर में 8-10 साल बाद हम डेनमार्क गए थे। वहाँ इस तरह से गैंग मेंबर्स सड़क में जो घूमते, इतने ऐसे मोटे तगड़े टैटू वगैरह लगा के कितने लोगों को कत्ल किया, ऐसे 6000 ऐसे लोगों को। अब जैसे उन्होंने सुदर्शन क्रिया करी, ध्यान करी, जीवन में परिवर्तन आ गया। तो उनको मैंने संबोधित करने हम गए थे, उनको मिला तो लोगों ने उनसे पूछा गुरुदेव कभी हमारा पाप का माफी होगी सकती, क्षमा हो सकती है क्या? और ये लोग आंसू बहाते हुए बोल रहे थे कि हम इतने धन्य हो गए आजकल। उसके बाद वहाँ के पार्लियामेंट में हमको बुलाया, आप ये बताइए मैं ये कैसे आपने यहाँ का ये परिवर्तन कैसे हुआ,
लेके आए। हमने कहा मानसिक स्वस्थता ही बहुत ध्यान देने योग्य है। जब भी कोई व्यक्ति दुराचार करता है, दुराचरण में है, उसका मानसिक स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर हम ध्यान दें तो व्यक्ति अच्छे हो जाए। इस दुनिया में कोई भी शिशु एक दुराचारी होके नहीं पैदा हुआ है। संगत से, सही अवसर के अभाव से वो ऐसे हुए हैं। इस बात को हमें देखना चाहिए। एक जीवन में एक होता है पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, और एक होता है टारगेट ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य। अक्सर हम कभी कभी लक्ष्यों की पूर्ति को ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं और उन्नति के और सफलता के चरम शिखर पर खड़े होने के बाद भी जीवन के अंत में हमें अवसाद ही हाथ आता है, जबकि हम दुनियावी तरीके से सफलता के चरम पर खड़े हुए होते हैं। तो वो कैसे हमें हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जन्म का जो उद्देश्य है, तो हमने जीवन के लक्ष्यों को अपने जन्म के उद्देश्य से जोड़ लिया, तो उसको हम कैसे पहचाने कि हमारे जन्म का क्या उद्देश्य था। देखो, इसको सरल भाषा में कहूँ तो एक तो अपने व्यक्तिगत जीवन में आपकी चाह क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते, क्या चाहते। दूसरा, अपने समाज में आप क्या करना चाहते हैं। ये दो बातें हैं, ये दोनों जुड़ी हुई है। यदि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ना जाएं, आम जनता की भाषा में कहें, मैं ये कहूँगा कि दो विजन रखिए आप जीवन में। एक तो रखिए अपने लिए, एक रखिए समाज के लिए, देश के लिए। जैसे आपने अभी किया, आप पूरे समाज में जो लोग हैं सबको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक ही जगह हो, जो प्रवास नहीं कर सके दूर दूर तक। इस समाज के लिए क्या आपका दृष्टिकोण है, देश को कहाँ आगे ले जाना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जाना चाहिए, उसके लिए हम क्या करें, ये एक लक्ष्य रखें। दूसरा, हम कितने अपने अंतरंग को शुद्ध रख रहे हैं, अपने मन को कैसे वो विशालता में लेके आए, वो चैतन्य शक्ति जो सब जगह व्याप्त है उसमें कैसे हम रम जाए। ये एक प्यास, वो जग जाते धीरे 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 धीरे। ऐसा सब में होता ही, मैं ये समझता हूँ कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो जिसमें आध्यात्मिक रुचि नहीं हो, ऐसा है ही नहीं। हर व्यक्ति के भीतर ये है, मुझे ऐसा प्रेम का प्राप्ति हो जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा शांति की प्राप्ति हो जिसमें कोई कमी ना हो। इसकी चाह तो, प्यास तो सब में होता ही है, और उसका पूरा अंतर्मुखी होने से ही होगा। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, फिर बहिर्मुखी होने पर विजयी होते हैं, सब काम में सफलता आते हैं। एक आखिरी प्रश्न आप पूछ लीजिए बस। मैंने सुना है कि अभी इस समय अवसाद, डिप्रेशन के बहुत सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग की लोगों से जुड़ रहे हैं और आप उसका बहुत उपचार कर रहे हैं। डिप्रेशन आज के समय में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और खासकर सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए नहीं, वो लोग जो प्रौढ़ अवस्था में भी आ गए हैं वो भी डिप्रेशन के भयंकर शिकार हो चुके हैं आफ्टर कोरोना। तो इसके लिए अब जैसे हम चारों धाम नहीं जा सकते तो संजय ने चारों धाम यहाँ पे उपस्थित कर दिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुदर्शन क्रिया या आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में नहीं जा सकते। तो अब जब स्वयं आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर कुछ आपके ज्ञान कोश में से हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हमने होगी। बहुत सारे मेडिटेशंस लगा रखे हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, सब जगह। हमारा ऐप भी है, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप। और आजकल सेल फोन तो सबके पास होता ही है, सेल फोन में डाउनलोड करो, उसको ऑन करो, बैठ जाओ आंख बंद कर, 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको ध्यान लगने लग जाएगा। तो गाइडेंस के बिना तो नहीं होता है, उसमें पहले तो ऐसे गाइडेड मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। 2-4 दिन ऐसे अभ्यास कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही आज दुनिया भर में, देश भर में अब शिक्षक हैं, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया सिखाने वाले सब जगह हैं, आपके मोहल्ले में।
वो टीचर को पकड़ गया, आप उनके पास बैठिए, 2 दिन में आपके भीतर ऐसा एक अलग जगह देंगे, ऐसा खुशी आनंद, उसकी चाबी कुंजी हाथ में मिल जाएगा। फिर आप उससे आप अपना जीवन में आनंद पाते रहिए, प्रसन्न रहिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों को तो ये लोभ था कि जब स्वयं साक्षात कृष्ण बैठे हों और गीता अगर हमें व्यास जी से सुननी हो, तो इस वजह से हमने कहा जब ये इस अवसर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, बड़ी कृपा आपने हम लोगों के ऊपर की।